क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं हर एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक। वीडियो बिल्कुल छोटी होने वाली है, इंट्रोडक्शन भी करेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम तक भी लेकर के चलूंगा, और जैसे भी सवाल पूछे जाते हैं हर वो सवाल आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा, चाहे वो इस तरीके के एबी वाले सवाल हो, इस तरीके के प्रूव करने वाले सवाल हो, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सवाल हो, और चाहे ये वर्ड प्रॉब्लम्स हो। और सच कहूं तो वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी बताऊंगा जो इस साल के बोर्ड एग्जाम में आई। हेलो क्लास 10, स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन के 4th एपिसोड में, जिसमें अपन लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जहां पर हमेशा याद रहे कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इस बात का यहां पर ध्यान रखना पड़ता है मेजरली। इसके बाद मैं बात करता हूं, आप लोगों से पूछा जा सकता है वही ए से रिलेटेड कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके लिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या ए की कोई भी वैल्यू रख सकते हो? नहीं, ए नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए ए की, ये बिल्कुल सही करेक्ट है। बी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट ए का नॉन जीरो होना कंपलसरी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोगों से ये पता करने के लिए, बेसिक वालों के पेपर में खासकर ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, कि देख करके बताओ कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। जैसे इन्होंने बोल दिया कौन सी वाली नहीं है, यानी कि इसमें से 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो x -1 का होल स्क्वायर ओपन होगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 4x, ये दोनों हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। इक्वल टू में कितना चल रहा था, 4x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं सब कुछ यहाँ फेंक दूं तो 4x का स्क्वायर यहीं पर आ गया, ये अगर इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर आ गया। सिर्फ एक्स स्क्वायर के ऊपर फोकस करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहीं से पता चलेगी। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 तो बचेगी। अब आगे कुछ भी आ रहा हो, एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है ना, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। दूसरे नंबर पर यहां पर देखो, यहां पर आप लोगों को एक्स स्क्वायर इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। अगर मैं इसको वहां भेज दूं तो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस में कितना आ जाएगा, एक और एक्स स्क्वायर। तो 2 एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, यहां पर भी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो देखो ये √2 है, इसका स्क्वायर ओपन करूंगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये √3 है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में 2ab यहां पे आ गया। इक्वल्स टू में कितना दे रखा है, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है, 3x का स्क्वायर। अब आप लोग देखना, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, 2x का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यहां पर था ना एक एक्स स्क्वायर, जब इसको ओपन किया तो यहां से 2x स्क्वायर आ गया, ये वाला एक्स स्क्वायर था ही, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि इससे ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली चीज तो गायब हो गई। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वहीं चौथे ऑप्शन पर चलो, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा आप लोगों को, एक्स का देखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab यानी कि आ जाएगा 4x का क्यूब। अब देखो 4x का क्यूब, 4x का क्यूब चला गया, x की पावर 4 से x की पावर 4 चला गया, बचा कितना, 4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3। इतना ही बच रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर बच रहा है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है कि पहला, दूसरा और चौथा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो थर्ड नंबर पर है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वो बोल रहा है दो एज अ रूट किसका है, दो एज अ रूट किसका है, तो जिसको ये सेटिस्फाई कर पाएगा। जब आप पुट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा थर्ड ऑप्शन में, जब आप x की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। 4 इन 2 में 2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 इन 2 में 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का लिखा है, प्लस 6। ये देखो कितना हो जाता है, प्लस का 14 और ये कितना है, माइनस का 14, कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा, 0। यानी कि x इक्वल टू 2, थर्ड वाले ऑप्शन जो दे रखा है हम लोगों को, उसका एक रूट दे रखा है। डन हो गई कहानी। अगले पर चलते हैं। अब आप लोगों से बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो दोनों के दोनों रूट सिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे x-2 का होल स्क्वायर अगर कहीं पर लिख दूं मैं, x-2 का होल स्क्वायर अगर मैं कहीं पर भी लिख दूं इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यहां पर तो आपको एक ही रूट लग रहा है, पर यहां पर दोनों के दोनों रूट ही 2 आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है x इक्वल्स टू 1 और 2, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ज्यादा रूट कभी नहीं आ सकते। एटलीस्ट का मतलब क्या हो जाता है, कम से कम 2, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली 2 भी नहीं कह सकते क्योंकि एक भी रहता है। यहां पर एटलीस्ट 1 भी नहीं कह सकते, एटलीस्ट 1 कह दिया इसका मतलब 1 से ऊपर भी आ सकते हैं, यानी 3, 4 भी आ सकते हैं। तो यानी कि यहां पर सबसे एक्यूरेट जो चीज रहेगी वो रहेगी ऑलमोस्ट 2 रूट्स, क्योंकि यहां पे रियल अनरियल की बात उन्होंने बताई नहीं है, तो अपन लोग क्या लेकर के चलेंगे, ऑलमोस्ट एटमोस्ट 2 रूट्स। ठीक है, चलिए फैक्टराइज कैसे करना होता है। हमेशा फैक्टराइजेशन, वैसे मैंने पॉलिनोमियल में भी समझाया था, यहां पर भी समझा रहा हूं।
जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है जो कांस्टेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं 2 और 3 में, क्योंकि 2 और 3 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा x प्लस में 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूंगा तो भी कितना आ जाएगा x प्लस में 2 आ जाएगा। यहाँ से x प्लस में 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा x प्लस में 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। यहाँ से कितना मिलेगा x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा x की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ओके अब यहाँ पर देखो आगे, जब मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ मैं 1 इंटू में 5, तो 1 इंटू में 5 प्लस का 5 आ रहा है, तो इसको कैसे तोड़ सकता हूँ 5 और 1 में तोड़ दिया, जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ इन दोनों में से अगर x कॉमन निकालूंगा तो x यहाँ आ गया x प्लस 5, इन दोनों में से एक कॉमन निकाल दिया। अब देखो ये चीज दोनों में कॉमन आ रही है तो x प्लस 5 आ गया, x प्लस 1 यहाँ आ गया, यहाँ से मिला x की वैल्यू -1, यहाँ से मिली x की वैल्यू -5। डन हो गई कहानी। बिल्कुल इसी तरीके से अगला सवाल देखो, अगर मैं 8x स्क्वायर माइनस में 22x माइनस 21 दे रखा है, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा माइनस का 168। तो अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके माइनस का 168 आए, वो कौन से हैं? माइनस का 28 और 6, क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो माइनस का 22 आ रहा है और जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का 168 आ रहा है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 8x का स्क्वायर माइनस में 28x प्लस में 6x, यहाँ से देखो 4 कॉमन निकाल सकता हूँ तो 4x बाहर निकलेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2x माइनस 7। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 7। अब 2x माइनस 7 यहाँ भी है, 2x माइनस 7 यहाँ भी है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब 4x प्लस में 3 आ जाएगा, अब 4x प्लस अब 2x माइनस 1 इधर आ चुका है, तो यहाँ से देखो इक्वल टू 0 रखूंगा तो 7 दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 7/2 आ गई, यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस का 3/4। डन हो गई कहानी। आगे देखो, आगे यहां पर देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर बच्चे जो फंसते हैं वो फंसते हैं सिर्फ एक तरीके के क्वेश्चन में, वो है रूट वाले। मैं रूट वाले क्वेश्चंस को समझाता हूं। देखो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो अगर आप √3 की मल्टीप्लाई 7√3 में करते हो तो √3 इंटू में √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 7 यानी कितना आ जाएगा 21। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, एक बात ये तो याद रखना कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूं √3 इंटू में √3। अब जरा ध्यान से नोटिस करना, 3√3 यहां पर दे रखा है 3x प्लस में 7x प्लस में 7√3 दे रखा है, तो 3x को क्या लिख सकते हैं अपन लोग √3 इंटू में √3। देखो 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3, इन दोनों में से देखो √3 को बाहर निकाल सकता हूँ √3x को, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा एक √3। इन दोनों में से 7 को बाहर निकाल सकता हूँ तो x प्लस में √3, ये दोनों चीजें कॉमन आ गई तो यहाँ पे लिख दी, √3x प्लस में 7 आ गया, यहाँ से देखेंगे तो x इक्वल्स टू -√3 आ गया, यहाँ से देखेंगे तो -7 अपॉन में √3 आ गया। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गई कहानी? बस यही कहना चाह रहा था। अगला देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बताने, तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1 इंटू में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो 10 आ रहा ही है। अब अगर मान लो ये आप लोगों के पास 10 आ ही रहा है तो इसका मतलब बीच वाले को तोड़ना पड़ेगा, तो मैं कैसे तोड़ूंगा, माइनस का 2√5 माइनस √5, देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस हट जाएगा, √5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, और कितना आ रहा है 2, 2 इंटू में 5 कितना आ जाएगा 10। दैट्स इट। अब सुनो, अब मैंने अगर इसको इस तरीके से ही लिख दिया तो यहां से देखो क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन निकाल सकता हूं तो x माइनस 2√5 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 10 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में 5 लिख सकता था, 5 को क्या लिख सकता हूं √5। इन दोनों में से माइनस का √5 अगर बाहर निकाल लिया तो x माइनस में 2√5 यहां भी बचेगा। अब इन दोनों को बाहर निकाल लो, बचा कितना x माइनस में √5, यहां से वैल्यू आ जाएगी √5, यहां से वैल्यू आ जाएगी 2√5। दैट्स इट। ठीक है जी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा और ये बहुत ज्यादा मुश्किल करता है आप सब लोगों के लिए, तो एक काम करो, ऐसे सवाल को करने का सिंपल एक तरीका है, वेरिएबल वाले एक तरफ कर दो। अब देखो ये तो बिल्कुल एक साथ ही चुपका ही पड़ा है एक दूसरे में, 1 अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स, इसको तो अलग नहीं कर सकता, लेकिन यहां से x उठा करके वहां लेकर के जा सकता हूं। तो क्या करूंगा, ऐसे में इसको उठा करके यहां लेकर के आऊंगा, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, जब ये यहां आएगा तो x आ जाएगा, जब ये -1 से जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो -a प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां से जैसे ही माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का a आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, इससे ये चला गया। अब माइनस a माइनस b दे रखा है, अगर माइनस को कॉमन बाहर निकाल दूं तो a प्लस बी आ जाएगा, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पर देखो ये यहां तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी, नीचे हो जाएगा a इंटू बी, इससे ये कट गया, -1 ऊपर आ रहा है 1 इधर आ रहा है, ये इधर जाएगा तो माइनस के ए भी आ जाएगा, ये इधर जाएगा, x की मल्टीप्लाई करूंगा तो ax आ जाएगा, b से करूंगा तो bx आ जाएगा, x के साथ करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, -ab को वहां भेज दो,
तो अगर x कॉमन निकाल लूंगा तो x a प्लस बी आ रहा है। देखो 1 की मल्टीप्लाई अगर ए बी में करूंगा तो ए बी आएगा। अब जरा देखना कैसे करूंगा मैं, a और b में इसे मैंने तोड़ दिया, जोड़ूंगा तो ऐसे ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो a भी मिल जाएगा। तो इसे देखो यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस है, यहाँ से b कॉमन निकाल लिया तो भी x प्लस है, x प्लस ए को कॉमन निकाल लिया, बचा कितना x प्लस बी। तो यहाँ से आंसर निकलेगा x इक्वल्स टू माइनस है, यहाँ से आंसर निकलेगा x इक्वल्स टू माइनस बी। क्लियर हो गई कहानी। और आगे आओ, और आगे अब हम लोग देखते हैं श्रीधर आचार्य रूल। श्रीधर आचार्य रूल क्या कहता है कि अगर आप लोगों के पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में अगर आप लोगों को 0 दे रखा है तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकालनी पड़ेगी भाई लोग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। अब इससे सवाल कैसे बनेंगे, सवाल कुछ ऐसे बनते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को ये चीज दे दी गई है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर ये चीज दे दी गई है तो a ये है, b ये है, c है, पहले लिख लेना सवाल में, प्रेजेंटेशन इससे अच्छी होती है। अब फॉर्मूला ये वाला लगाना है, फॉर्मूला भी लिखना। सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। अंडर रूट में बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है माइनस का 300। अब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 300 और ये दोनों कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 2400। 2400 प्लस में 1 करेंगे तो 2401 आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, 49 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट कितना आ जाएगा 49। अब यहाँ पर देखो माइनस बी प्लस माइनस 49 हो गई है, तो अगर प्लस कर दूंगा तो -1 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 48 डिवाइड बाय 4 12 आ जाएगा। अगर माइनस का ही रहने देता हूं तो -1 माइनस 49 कितना हो जाएगा, -50 अपॉन में 4, यानी कितना आ जाएगा, 2 के टेबल से कट कर दोगे तो माइनस का 25 अपॉन में 2 आ जाएगा। ऐसे ही एक और सवाल देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि a मेरे पास 1 दे रखा है, b मेरे पास -2a दे रखा है, c मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे रखा है, तो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यही लगाना है। पहले ये सॉल्व करो, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac, b कितना दे रखा है भाई -2a का होल स्क्वायर माइनस 4, a 1 दे रखा है, c कितना दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 4a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस का 4, -4 अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4 अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यानी कि प्लस का 4b स्क्वायर। 4a स्क्वायर से माइनस का 4a स्क्वायर कट गया, बचा कितना 4b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि इसके बाहर देखो मैं यहाँ पर 2b लिख देता हूँ, क्योंकि इसके देखो 2b आ जाएगा, ऑलरेडी प्लस माइनस लिखा ही होता है ना फॉर्मूले में, तो यहाँ पर ठीक है, तो प्लस माइनस। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, इस दोनों में 2 2 लिखा हुआ है तो 2 बाहर निकाल देता हूँ कॉमन, नीचे भी 2 दे रखा है, 2 से 2 कट गया, ये माइनस ए है, ये प्लस का, ये प्लस माइनस बी है। तो अगर मान लो मैं माइनस में लिखता हूँ तो माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ए प्लस बी। क्लियर हो गई कहानी। इस तरीके से आप लोग एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके बाद अब आप लोग बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, जो यहाँ पर होता था ना, यही बताता है हमारे नटूरे ऑफ रूट्स क्या है। नटूरे का मतलब क्या है कि नेचर ऑफ रूट क्या है। नेचर ऑफ रूट का मतलब ये होता है कि जो रूट्स है वो रियल है या नॉट रियल है। रियल है तो 2 कंडीशन होंगी, डी इज ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल होगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल मैंने लिख दिया है गलती से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो। और अगर इक्वल टू 0 है तो आ जाएगा रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 है तो नो रियल रूट। और 99.9% यही वाली चीज फॉलो होती है, क्योंकि ऐसे सवाल आए हुए हैं। 2023 में पूछा गया था कि यहां पर आप लोगों के पास ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। ए बी सी आपको पता है, आपको बस का चेक करना है डी। बी कितना है भाई आपके पास, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 ए 1 दे रखा है, सी कितना दे रखा है 4, इसका स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 16, 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट ही आपका क्या आ गया 0। और जब डी 0 होता है तो रूट्स क्या हो जाते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। अगला देखो, अगले में बोलते हैं अभी भी नेचर ऑफ रूट्स बताओ। तो ए पता है, बी पता है, सी पता है, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 ए सी दे रखा है, 1 - 4 करोगे कितना आ जाएगा -3, यानी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन 0, यानी कि यहां पर कितना लिख सकते हो आप लोग, नो रियल रूट्स। बात आई समझ में, नहीं आई, ठीक है। अगला देखो, अब वो दे रहे हैं आपको ए कितना दे रखा है k+1, बी कितना दे रखा है -2 k-1, सी कितना दे रखा है 1। अब उन्होंने बोल दिया है कि रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब डी को क्या लोगे आप लोग 0। अगर डी 0 है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस में 4ac कितना हो जाएगा 0। अगर मैं माइनस के 4ac को यहां ले जाऊंगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ac कितना एक दूसरे के दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब यहां पर सुनो, b कितना था ये, तो -2 k-1 का होल स्क्वायर 4, a कितना है k+1, c कितना है 1, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, k-1 का होल स्क्वायर प्लस में k+1,
इसका स्क्वायर करूंगा तो के स्क्वायर माइनस में 2k प्लस में 1 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4k का स्क्वायर माइनस में 8k, इसके साथ हो गया ना 8k और प्लस 4, 4 से 4 चला जाएगा। इसको अगर मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस का 4k हो जाएगा और 8 माइनस का 8k पहले से है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां से कॉमन क्या निकाल सकता हूं मैं, माइनस का 12k हो गया तो यहां से 4k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 3। ठीक है, अब के एक के की यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी और यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद ये प्रूफ करने वाला सवाल है, कहते हैं कि अगर 1 प्लस में एम स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस में 2 एम सी एक्स प्लस में सी माइनस ए स्क्वायर। मैं अगर आप लोगों को ये बताऊं, इस तरीके के सवालों में ना ए बी सी को ना कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ले लो, क्योंकि यहां पर इन्होंने सी को और ए को इन्वॉल्व कर लिया है। तो ए कितना हो जाएगा 1 प्लस में एम स्क्वायर, बी कितना हो जाएगा 2mc, सी कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। डी की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इक्वल रूट्स दे रखे हैं। ठीक है जी, तो डी की वैल्यू को अगर इक्वल टू 0 रखूंगा तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0, तो 4ac को अगर यहां रख दूंगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आ जाएगा। बी कितना दे रखा है ये, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, एम का स्क्वायर सी का स्क्वायर 4ac। तो ए कितना दे रखा है 1 प्लस में एम स्क्वायर, सी कितना दे रखा है सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, मैं यहां पर एक काम करता हूं, 4 को भारी रहने देता हूं, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनना, 4 से 4 चला जाएगा। ठीक है, अब जरा और सुनो ध्यान से, अब तुम्हें पता चलेगा एम सी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा यहां पर 0, तो सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इन दोनों को यहां भेज दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहां माइनस का था, इधर की तरफ आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इधर हो जाएगा सी स्क्वायर। इन दोनों में से अगर ए स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगा तो 1 प्लस में एम स्क्वायर इज इक्वल टू में सी स्क्वायर आ गया। यही चीज शायद प्रूफ करनी थी, हाँ जी यही चीज अपन लोगों को जो है वो प्रूफ करनी थी। इसके बाद आता है अपन लोगों के पास, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके की पूछी जाएंगी आप लोगों से, कुछ इस तरीके की, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो भाई, अगर आप लोगों के पास एक ऑड 3 है तो अगला ऑड कहां पर आएगा 5। अगर एक ऑड आप लोगों ने 7 ले लिया तो अगला कॉन्जिक्यूटिव होता है उससे जस्ट अगला वाला ऑड बोल रहा है, तो 7 के बाद अगला ऑड कौन सा होता है 9, 11 के बाद अगला ऑड कौन सा होता है 13, यानी कि 2 के डिस्टेंस पर है। तो अगर आप एक अपना ऑड नंबर x मान लोगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, उसी में 2 जोड़ दो वही उसका अगला वाला हो जाएगा। तो यानी कि वो जो 2 ऑड नंबर मुझे मानने थे वो कौन से माने मैंने, एक तो x मान लिया और उसका अगला वाला क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बोला तो ये बात याद रखना। तो अब इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 290 आ रहा है, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर 290 आ गया। ये यहां पे लिख दिया, इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर 4x आ गया। इन दोनों को जोड़ूंगा 2x स्क्वायर, ये यहां पे आ जाएगा माइनस का 286 हो जाएगा प्लस में 4x स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल दूंगा तो यहां पे 2 चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 143। ठीक है जी, अब यहां पर देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है माइनस का 143, तो उसके लिए क्या चाहिए प्लस का 13 माइनस का 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 143 आ जाएगा और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। क्लियर है, अब जरा देखो मैंने 13 प्लस का और माइनस 11 लिख दिया, इन दोनों में से x कॉमन निकालो तो x प्लस 3, माइनस 11 निकाल दिया तो x प्लस 13, x प्लस 13 बाहर निकाल दिया, x माइनस 11 बचा, यहां से वैल्यू आ रही है 11, यहां से वैल्यू आ रही है माइनस का 13। तो अपन लोग इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था पॉजिटिव नंबर लेना है, तो अगर एक 11 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 11 और 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे और उनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 290, करके भी देख सकते हो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर दे रखा है, लेकिन इसमें जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्रैक्शन वाला भी सवाल आएगा किसी ना किसी सेट में, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेन वाला, फ्लाइट वाला और बोट एंड स्ट्रीम वाला। इनके शॉर्टकट करने के तरीके और टैब वाला, इनके जो शॉर्टकट करने के तरीके हैं वो मैंने हमारी एक वीडियो में बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को करवाई है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड। अगर आप लोगों ने वो वीडियो पूरी देख ली, वर्ड प्रॉब्लम एक भी नहीं छूटेगी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो एक बार इस वीडियो को, अब ये कंप्लीट हो चुकी है, इस वीडियो के बाद स्टार्ट करो उस वाली वीडियो को, ठीक है, और उस वीडियो को देखने के बाद वहीं पर कमेंट करके बताना आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई, और उस वर्ड प्रॉब्लम के अलावा कुछ और इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो इसके साथ हमारा इसी चैप्टर का रैपिड रिवीजन यहीं पर खत्म होता है और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट रैपिड रिवीजन में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। एंड आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इसका फीडबैक आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।